हेलो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। तो हेडिंग डाल लीजिए चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का यूज हम लोग साइंस, इंजीनियरिंग, सोशल साइंस, डिफरेंट ब्रांच में हम लोग करते हैं। डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन पहले देखिए। डिटर्मिनेंट होता क्या है? डेफिनेशन, ठीक है। कोई पहली बात तो ये है कि डिटर्मिनेंट हम केवल स्क्वायर मैट्रिसेस का निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट किस मैट्रिसेस का निकाल सकते हैं हम लोग? ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का हम क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट। तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलता हमें वो एक यूनिक नंबर मिलता है, या तो रियल नंबर मिलेगा या तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। यहाँ जो हमें क्लास 12th में पढ़ना है ओनली हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे खुद को रियल नंबर पे, ठीक है। मीन्स हम लोग ओनली रियल मैट्रिसेस का ही डिटर्मिनेंट निकालेंगे। रियल मैट्रिसेस का ही हम क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट्स। मीन्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे जिसमें इंट्रीज रियल हो, ठीक है। तो हमें जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगा वो एक रियल नंबर मिलेगा। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिक्स से हमने ले लिया स्क्वायर मैट्रिक्स Aij ऑफ ऑर्डर n बाई n, ठीक है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हम एसोसिएट कर सकते हैं एक यूनिक नंबर से, रियल नंबर होगा या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। इज एसोसिएटेड टू ए यूनिक नंबर। नंबर में हमें रियल नंबर मिलेंगे या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल और कॉम्प्लेक्स। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड टू ए यूनिक नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस यूनिक नंबर इज कॉल्ड, ये जो यूनिक नंबर हमें मिल रहा है उसे को हम क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये मैट्रिक्स ए का क्या हो गया? डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए को एज ए फंक्शन के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज ए फंक्शन एफ सच दैट इट्स डोमेन इज कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या है? सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस, सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस। तो डिटर्मिनेंट का हम दूसरा डेफिनेशन लिख रहे हैं। डिटर्मिनेंट को एज ए फंक्शन देख रहे हैं हम लोग। डिटर्मिनेंट इज ए फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस, मीन्स हुज डोमेन इज ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस एंड को डोमेन इज रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन में क्या बताया आपको डिटर्मिनेंट के? एज ए फंक्शन। तो डिटर्मिनेंट is a function whose domain is set of all square matrices and co-domain is real number or complex number। अब इस पे देखिए फंक्शन अप्लाई होगा सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस पे, तो हमें क्या मिल जाएगा? f अप्लाई हुआ सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस में कोई एक मैट्रिक्स, यहाँ ले लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स, हमने ले लिया मैट्रिक्स A। तो यह किसी स्क्वायर मैट्रिक्स A पे अप्लाई हुआ तो ये हमें क्या दे देगा? एक रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये एक हमें नंबर मिल गया, नंबर हमने लिया k, ठीक है। फॉर एवरी, ये जो A मैट्रिक्स है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है? कैपिटल M में, मीन्स सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स में। दैट मीन्स मैट्रिक्स A हमारा कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड k क्या है हमारा यहाँ पे? एंड k बिलोंग्स टू R या फिर C, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। k कोई रियल नंबर है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने आपको बताया 12th में हम लोग केवल रियल मैट्रिसेस का ही हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो हमें जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगा वो रियल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन आपका कंप्लीट। डिटर्मिनेंट के डेफिनेशन से हम लोगों ने क्या पढ़ा? डिटर्मिनेंट के डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर is called
determinant of matrix. As a function हम लोगों ने समझा determinant को. Determinant is a function whose domain is set of all square matrices and codomain is real number or complex number. And function f applied to matrix A gives a real number or complex number k. f of a जो हमें ये मैट्रिक्स मिला, जो ये हमें नंबर मिला हुआ है, f of a ये हमें क्या मिला हुआ है, एक नंबर. इसी f of a को मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A को, इसको हम क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A. ठीक है. इस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A को हम लोग नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे. f ऑफ a अब नहीं लिखेंगे, इसके जगह पे हम क्या यूज करेंगे, जैसे ये मॉड जैसा आपको सिंबल दिख रहा होगा, लेकिन इसको हम अब मॉड नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A. इसको हम क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A. या दूसरा भी नोटेशन हम लोग यूज करेंगे, डेट इन ब्रैकेट A मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A. ये सब सिंबल्स हैं इसके, नोटेशंस. ठीक है. f ऑफ a को मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A को हम लोग कैसे लिखेंगे, अब डिटर्मिनेंट ऑफ A, या फिर इस तरीके से डिटर्मिनेंट ऑफ A, या फिर हम लोग डेल्टा यूज करते हैं, कैपिटल डेल्टा. ठीक है. तो ये सब नोटेशंस है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A के. अब कुछ नोट में करके पॉइंट्स लिख लीजिए. नोट में नंबर 1, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट. ओनली square matrices have determinant. And second, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है A, तो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, ये जो डेट A लिख रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग मॉड ऑफ A नहीं पढ़ेंगे, इज रेड एज डिटर्मिनेंट ऑफ A. इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A, नॉट मॉडुलस ऑफ मैट्रिक्स A. नॉट मॉडुलस ऑफ A. मॉडुलस ऑफ A इसको हम नहीं पढ़ेंगे, या मॉड ऑफ A नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A. ठीक है. तो डिटर्मिनेंट किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का सिंपली एक नंबर हो गया. तो नंबर हो गया, तो नंबर में जितनी भी प्रॉपर्टी यूज होती हैं, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सब आप यूज कर सकते हैं. अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस कैसे निकालेंगे. ठीक है. तो हेडिंग डाल लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस. डिटर्मिनेंट में हमें डिफरेंट टर्म्स पढ़ने हैं. हम लोग डिटर्मिनेंट में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, पहले तो इसको एक्सपेंड करना पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं. देन हम लोग पढ़ेंगे माइनस क्या होता है डिटर्मिनेंट का, कोफैक्टर्स क्या होता है. ठीक है. माइनस, कोफैक्टर्स, फिर इनवर्स निकालना पढ़ेंगे हम लोग, ए इनवर्स कैसे निकालेंगे. देन हम लोग पढ़ेंगे सॉल्व करना, ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करना पढ़ेंगे. तो सबसे मेन चीज वही है हमारा, कैसे हम किसी गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ए इनवर्स यूज करके. ठीक है. डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ, पहले तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्डर 1 का. अगर हमें कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालेंगे. ऑर्डर 1 का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लिखिए. तो ऑर्डर 1 का स्क्वायर मैट्रिक्स आप जानते हैं, एक सिंपली नंबर लिखा होगा यहाँ पे, ये आपका है 1 by 1 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स. इसका अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो डेट A की वैल्यू हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ A मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, ये हो गया डिटर्मिनेंट A. ठीक है. मैट्रिक्स वाले सिंबल को हटा के क्या लगा लेंगे, डेट का सिंबल. ठीक है. डेट A हो गया, और डेट A की वैल्यू क्या हो जाएगा, A हो जाएगा. जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ सिंपली वही नंबर हो जाएगा. एग्जाम्पल के लिए
अगर हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है -1, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है कितने ऑर्डर का, 1/1 ऑर्डर का ये हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो डेट ए अगर हम निकालेंगे, डेट ए, तो ये कितना हो जाएगा, डेट -1, और डेट -1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। इसको मॉडुलस मत समझिएगा, मॉडुलस अगर समझेंगे तो गलती कर बैठेंगे यहाँ पे। तो -1 का मॉड तो +1 आप लिख देंगे, फिर वो हो जाएगा राउंड। ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से निकाल रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से कितना हो गया, डेट -1, -1 का डेट क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि ये हमने निकाला, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा डिटर्मिनेंट निकालने का, उससे हमने देखा कि अगर कोई भी मैट्रिक्स 1/1 ऑर्डर का दिया हुआ हमें, तो इस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो सेम वही नंबर हो जाता है। तो यहाँ -1 एक 1/1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है मैट्रिक्स -1 इक्वल टू -1, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स, तो ये कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए या डिटर्मिनेंट ऑफ -1, इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इस तरीके से अगर लिखा हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ -1 इक्वल टू -1, तो ये कैसा स्टेटमेंट है, ये है ट्रू स्टेटमेंट। -1 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, -1 का डिटर्मिनेंट होगा -1। ठीक है। तो ये हो गया 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालेंगे। 1/1 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना होगा तो सेम वही नंबर हमें मिल जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 के स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे हम लोग एक्सपेंड करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे। तो सपोज करिए एक हमें स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है ऑर्डर 2 का। ऑर्डर 2 का जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना हम जानते हैं। ये हमें क्या दिया हुआ है, ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ जो स्क्वायर, ये जो ब्रैकेट लगा रहे हैं बिग ब्रैकेट, इसको हटा देंगे। अब ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं हम लोग ऐसे, डिटर्मिनेंट में 2 लाइन सेगमेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, 2 लाइन सेगमेंट यूज करते हैं, और इसके बीच में हम एंट्री लिखते हैं। तो 2 लाइन सेगमेंट के बीच में एंट्री हो गया A11, A12, A21 एंड A22। ठीक, इसको हमें करना है ओपन, एक्सपेंड करना है इसको। तो इसका एक्सपेंशन हम टोटल, अगर इसमें देखिए रोज और कॉलम, तो यहाँ 2 रोज है और 2 कॉलम्स। तो इसका एक्सपेंशन जो है हम लोग टोटल 4 तरीके से कर सकते हैं, 4 वे से इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। या तो R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, या तो R2 के लॉन्ग, या फिर C1 के लॉन्ग और C2 के लॉन्ग। तो टोटल हमारे पास 4 वेज हैं। तो एक्सपेंड 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स, हम इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं, एक्सपेंड अलोंग R1। किसके अलोंग एक्सपेंड करने जा रहे हैं, अलोंग R1। फर्स्ट रो के अलोंग इसको हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमें कितना मिल गया, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू मिल गया, R1 में एंट्री देखिए तो A11 है और A12 है। ठीक है। तो A11 में सबस्क्रिप्ट देखिए तो 1 1 मीन्स फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये। तो पहले हम क्या लिखेंगे, -1 टू द पावर, ये जो सबस्क्रिप्ट में एंट्री लिखा हुआ 1 1। ठीक है। इसको हम ऐड कर लेंगे 1 + 1, एंड देन जो एंट्री लिखा हुआ उसको लिख देंगे मल्टीप्लाई करके, इनटू हो गया A11। ठीक है। हमने क्या किया, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट देखिए A11 है। इसको हम क्या लिखेंगे, पहले -1 टू द पावर, जो सबस्क्रिप्ट में नंबर्स लिखा हुआ 1 1 है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे 1 + 1, एंड इनटू करके लिख देंगे यहाँ पे जो एंट्री रहेगा A11 लिखा हुआ A11। एंड देन हमारा काम क्या होगा, ये A11 एंट्री जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है। माइंड में हम अपने सोचेंगे ये A11 जिस रो और जिस कॉलम में है वो रो और कॉलम डिलीट हो गया। तो देखिए डिलीट करिए तो कॉलम डिलीट हुआ, रो डिलीट करिए रो डिलीट हो गया, ये इतना डिलीट हो गया, इसका रो और इसका कॉलम डिलीट हो गया। तो कितना बचा, A22। अब इसको मल्टीप्लाई करके इसके साथ लिख लेंगे A22। ठीक है।
तो ये A11 का वर्क हो गया कंप्लीट। ऐसे फिर लगाएंगे आप प्लस साइन, ठीक। अब R1 का सेकंड एलिमेंट देखिए, यहाँ A12 है, तो पहले क्या लिखेंगे, सेम वैसे ही -1 टू द पावर कितना लिखेंगे, अब यहाँ 1 2 एंट्री है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट 1 + 2, ठीक है, 1 + 2, एंड देन फिर ये एंट्री इनटू करके लिख देंगे, इनटू A12, और फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर हम लोग A12 का रो और कॉलम डिलीट कर देंगे। ये रो डिलीट हुआ, ये कॉलम डिलीट हुआ, ठीक है, तो कितना बचा, A21, ठीक है। माइंड में आप सोच लीजिए, इसका कॉलम डिलीट हुआ, इसका रो डिलीट हुआ, तो कौन सी एंट्री बचा, A21, तो A21 को मल्टीप्लाई इसके साथ करा लीजिए, ये हो गया A21। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा det A की वैल्यू, ठीक है। इसको इस सिंबल से भी आप यूज कर सकते हैं, डेल्टा या det A लिखे रहिए। -1 टू द पावर यहाँ 2 मिला, और हम लोग जानते हैं अगर -1 की पावर हमें इवन नंबर मिल रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, और -1 का पावर अगर हमें ऑड नंबर मिल रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ -1 का पावर 2 मीन्स इवन नंबर मिला, तो वैल्यू यहाँ प्लस हो गया, +1, और 1 से A11 A22 मीन्स सब में मल्टीप्लाई होगा, तो आपको कितना मिल गया, A11 A22। और यहाँ पे देखिए -1 टू द पावर ये ऐड करने पे 3 हो गया, -1 की पावर 8 आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1, -1 से A12 A21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया हमारा आंसर, -A12 इंटू A21, ये हो गया det A की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हमने R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दिया 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को। अब इसको डायरेक्टली अगर आप देखिए तो इसको हम डायरेक्टली एक्सपेंड कर सकते हैं। अब जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आया उसको ध्यान से देखिए तो हमें कितना मिल गया, हमें मिल गया डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई किया गया है, A11 को A22 से मल्टीप्लाई किया गया पहले, ठीक है, A11 A22 आ गया, देन माइनस साइन यूज करेंगे, माइनस साइन यूज करने के बाद हम क्या करेंगे, A21 को A12 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, नॉन डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई कराएंगे, देन A12 इंटू A21, तो ये हो गया det A की वैल्यू, ठीक है। तो यहीं से अब हम डायरेक्टली एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कैसे, पहले डायगोनल एंट्री मल्टीप्लाई कराएंगे A11 A22, देन माइनस साइन यूज करेंगे, फिर नॉन डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई कराएंगे, A21 को A12 से मल्टीप्लाई कराइए, A21 इंटू A12, या इसको आप लिख सकते हैं A12 इंटू A21। ये रियल नंबर की एंट्रीज हैं सब, तो आप जानते हैं रियल नंबर में कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सारी चीजें होल्ड करती हैं, तो इसको आप यूज कर सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ, इसको A12 इंटू A21 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से R1 के अलॉन्ग ये एक्सपेंड हुआ, ऐसे ही हम R2 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें सेम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। R2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करिए, देखिए कितना मिल रहा है, R2 के अलॉन्ग जब एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड अलॉन्ग R2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करने पे यहाँ देखिए R2 पे फोकस करेंगे हम लोग, R2 के एंट्रीज पे। R2 की पहली एंट्री क्या है, A21, ठीक है, तो डेल्टा A की वैल्यू हमें कितना मिल गया, डिटर्मिनेंट A की वैल्यू कितना मिल गया, डिटर्मिनेंट A की वैल्यू हमें मिल गया -1 टू द पावर क्या लिखेंगे पहले, 2 + 1, ठीक है, फिर इसके बाद ये एंट्री लिख देंगे A21, और फिर A21 का रो और कॉलम डिलीट कर देंगे, तो क्या बचेगा, A12 इंटू कर देंगे A12, देन प्लस साइन लगाएंगे, -1 टू द पावर अब कितना लिखेंगे, 2 + 2, एंड देन A22 लिख देंगे मल्टीप्लाई करा के, इंटू अब A22 का रो और कॉलम डिलीट करिए, रो और कॉलम डिलीट करेंगे क्या बचेगा, A11, ये हो गया इंटू A11। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा -1 टू द पावर 3, -1 की पावर 8 आ रहा है तो ये निगेटिव हो गया, निगेटिव साइन A21 इंटू A12, यहाँ -1 की पावर 4 हो गया, निगेटिव -1 की पावर इवन आ गया, तो यहाँ पे कौन सा साइन हो गया, प्लस A22 इंटू A11, या इसी को आप अरेंज करके टर्म को लिख सकते हैं A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। तो आप देख रहे हैं हमें सेम वही वैल्यू मिला है, डायगोनल एंट्री मल्टीप्लाई हो गया A11 A22, फिर माइनस साइन, नॉन डायगोनल एंट्री मल्टीप्लाई हो गया A21 इंटू
A12, ठीक है। ऐसे ही आप C1 के अलॉन्ग और C2 के अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। एक और एक्सपेंड कर दे रहा हूँ इसका C1 के अलॉन्ग, सेम वैसे ही आप किसके अलॉन्ग कर लीजिएगा, C2 के अलॉन्ग कर लीजिएगा, अलॉन्ग C1। क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सपेंड अलॉन्ग C1। C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ डेट A की वैल्यू हमें मिल गया। C1 के एंट्री पे फोकस करिए, A11 है देन A21, तो पहला -1 टू द पावर कितना लिखेंगे, 1 + 1 ऐड करके डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। अब 2 इंटू A11, अब A11 का रो और कॉलम डिलीट करेंगे, रो और कॉलम डिलीट करने पे कितना मिला, A22, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, देन प्लस साइन यूज करेंगे, -1 टू द पावर, कॉलम C1 का सेकंड एलिमेंट देखिए A21 है, तो 2 + 1 ऐड करेंगे, कितना हो गया 3, ठीक है। अब इसका रो और कॉलम डिलीट करिए तो कितना बचा, यहाँ पे एंट्री लिख दीजिए आप A21, रो कॉलम डिलीट करेंगे कितना हो गया A12, वैल्यू रख दीजिए, -1 का पावर इवन है तो +1 हो गया, यहाँ पे आ गया आपका A11 A22, और यहाँ -1 की पावर ऑड है तो यहाँ निगेटिव साइन हो गया, A21 A12। आप देख रहे हैं फिर से हमें वही वैल्यू मिल गया, A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। ऐसे C2 के अलॉन्ग आप एक्सपेंड कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, उसको एक्सपेंड कर लीजिए, फाइंड x -1 x। ये हमें निकालना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2/2 ऑर्डर का हमें दिया हुआ है डिटर्मिनेंट, तो इसको निकालने के लिए हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे इसको सीधे, इसको मान ले रहे हैं डेल्टा, ठीक है। इसकी वैल्यू जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू कितना हो गया, x -1 इंटू x। तो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आप देख रहे हैं, एक्सपेंड करना एकदम इजी है। पहले डायगोनल एंट्री मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो गया, x इंटू एक्स मल्टीप्लाई होकर हो गया x²। देन कौन सा साइन यूज करते हैं, माइनस साइन यूज करते हैं। उसके बाद नॉन डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे, x -1 को x -1 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया ये x -1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, आंसर कितना आ जाएगा इसका, x² माइनस यहाँ a - b का होल स्क्वायर यूज होगा, x² + 1 - 2x। निगेटिव साइन से इनसाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x² से x² हो गया कैंसिल आउट, -1 + 2x आ गया आंसर इसका, मीन्स 2x - 1, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप 2/2 ऑर्डर का आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। कोई अगर नंबर वाला डिटर्मिनेंट आपको दिया गया, जैसे सपोज करिए एक और क्वेश्चन इस पे आपको दिया गया, डिटर्मिनेंट निकालिए 2/2 ऑर्डर का। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे, 3/3 ऑर्डर का, ठीक है। आज हम 2/2 ऑर्डर तक का ही कर रहे हैं। वैल्यू निकालिए 1 2 -1 -3, इस डिटर्मिनेंट की आप वैल्यू निकालिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल वर्क है, डायगोनल एंट्री मल्टीप्लाई पहले कराते हैं हम लोग, 1 इंटू -3 कितना आ गया -3, देन माइनस साइन यूज कर लेते हैं। नॉन डायगोनल एंट्री मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू -1 कितना आ गया -2, यहाँ -2 लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करिए, -3 + 2 हो गया और आंसर कितना आ गया -1, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लीजिएगा, 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है तो उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सपेंड करना सीखेंगे 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।